योगा जो है भारत की एक ऐसी देन है विश्व को, जिसका पूरा विश्व जो है जिसके लिए भारत का ऋणी है। और एक ऐसी धरोहर है जिसे अपना करके हम अपने लाइफ के अंदर अनेकों बीमारियों से जो है लड़ने की अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं योगा के बारे में, हाउ योगा हील्स। Let's start today's chapter, India's gift to the world, how yoga heals। तो ये लेसन है क्लास 12 का, बुक रेनबो और लेसन नंबर 5। और इस लेसन के अंदर भारत की दो देन है वर्ल्ड को दिखाई गई है कि विश्व को जो भारत ने दिया है उनमें से एक योगा है और एक है हमारा प्योरिटी स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चलाया है। और योगा जो है उसे सेलिब्रेट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि योगा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, हर प्रकार की बीमारियों से हमारे को स्वस्थ रखने के लिए। तो पहला लेसन है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ योगा हील्स, कि योगा जो है वो किस प्रकार से हील करता है। हील जो है वो रोगों से बीमारियों को ठीक करने की पावर, योगा की जो पावर है किस बीमारियों को ठीक करने की, उसको कहते हैं हीलिंग करना। हील करना मतलब रोग से सही करना, रोग को ठीक करना। लेट्स स्टार्ट। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। आजकल लेखक कहता है कि टिमोथी बर्गिन नाम के एक लेखक है, राइटर है, उनका लिखा हुआ लेसन है। और राइटर लेसन के स्टार्टिंग में कहते हैं कि आजकल ये बिल्कुल आम बात हो गई है, कॉमन हो गया बिल्कुल। और नॉलेज मीन्स नॉलेज, हर की नॉलेज है, हर आदमी की नॉलेज में ये बात कि योगा जो है गुड फॉर यू, हमारे लिए योगा जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज करना। और ये बात जो है वो कॉमन नॉलेज की हो गई आजकल। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी, और वर्तमान के अंदर जो है योगा जो है उसको यूज़ किया जा रहा है एक थेरेपी के रूप में। थेरेपी मतलब होता है उपचार, इससे उपचार किया जा रहा है। और कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके अंदर जो है लेसन के अंदर सेवरल काइंड ऑफ डिजीज जो है, बीमारियों के नाम हमारे को सीखने के मिलेंगे। अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है या केमिकल्स जो है उनके नाम हमारे को सीखने को मिलेंगे। तो डिक्शनरी जो है काफ़ी टिपिकल रहेगी और इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नई मीनिंग्स जो है वो सीखेंगे। तो लेसन के अंदर ध्यान से सुने आप पूरी लेसन को और बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। तो आजकल लेखक कहता है कि नॉलेज, कॉमन नॉलेज की ये बात है और योगा जो है उसको यूज़ किया जा रहा है एक थेरेपी के रूप में। और कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर, एक तो है कैंसर, जो कर्क रोग बोलते हैं जिसको हिंदी में, कैंसर का इसे इलाज किया जा रहा है। इनफर्टिलिटी हो गई है, जो इनफर्टिलिटी बोलते हैं बांझपन, जो औरतों के अंदर या पुरुषों के अंदर इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिससे वो जेनेटिकली अपने जो आगामी वंशज है उनको पैदा करने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार का बांझपन जो उनमें आ जाता है तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। लंग से संबंधित डिजीज जो है, लंग होते हैं फेफड़े, जो फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं हमारी, उन फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के संदर्भ के अंदर जो है डिजीज होती है बीमारियां। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है हमारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो शरीर को कमजोर करने वाली बीमारी है जिसके अंदर शरीर जो वो कमज़ोर हो जाता है। और हमारा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के अंदर बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल जो है हमारा नहीं रहता। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आप लिखेंगे शरीर को कमज़ोर हो जाना और वो शरीर पर नियंत्रण नहीं रहना। पार्किंसन डिजीज, यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम जो है वो सेवरल डिजीज मैंने बताए थे आपको आएंगे। तो पार्किंसन डिजीज जो है हमारे हैं, मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। पार्किंसन डिजीज जो है एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मांसपेशियां जो वो कमजोर हो जाती है और इससे जो है वो शरीर के अंदर कांपने की बीमारी आ जाती है, शरीर कांपने लगता है, यानी कंट्रोलिंग नहीं रहती है। इंसोमेनिया जो है, इंसोमेनिया बोलते हैं अनिद्रा, ऐसी बीमारी जिसके अंदर अनिद्रा हो जाती है और नींद जो है वो नहीं आती आदमी को, तो उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जो ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। एंड जॉइंट पेन, और जो जोड़ है हड्डियों के उनके अंदर जो दर्द रहने की बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज जो है लेखक कहता है कि योगा की जो थेरेपी है उसके द्वारा किया जा रहा है। येट मीन्स फिर भी देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, लेकिन फिर भी क्या है, कहता है कि इतनी बीमारियों के इलाज जो हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस नहीं, इसके अंदर में योगा के बारे में क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होती है जागरूकता, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं समझ को, लोग जागरूक नहीं है योगा के बारे में और उनके अंदर समझ भी नहीं है इतनी ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, और किस प्रकार से ठीक, एग्जैक्टली मीन्स होता ठीक,
कि किस प्रकार से ठीक करता है ये, और योगा जो है किस प्रकार से हील करती है। हील मतलब होता है आराम पहुंचाना, किसी बीमारी के अंदर मदद करना। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, और यहाँ तक कि नॉर्मल आदमी जो है इसको जानता नहीं है, वो तो एक नॉर्मल कॉमन बात है, लेकिन यहाँ तक कि योगा से जुड़े हुए लोग जो है और जो मेडिकल कम्युनिटीज है, मेडिकल मतलब जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग जो है, कम्युनिटी होती है समुदाय या समाज, चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो समुदाय है, जो समाज है, तो वो भी इन चीज़ों को नहीं जानता है, इन चीज़ों को नहीं। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड योगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, की जो है, की मीन्स होता है महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण बात जो है उसको हमारे को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप होता है संबंध, कि क्या संबंध है बिटवीन स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, तो तनाव है, और योगा जो है और जो डिजीज है, ये तीनों चीज़ें जो है आपस में किस प्रकार इंटरकनेक्टेड है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है आपस के अंदर, तो उन चीज़ों को हमारे को समझना होगा, लेखक ये कहते हैं। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जो मेडिकल रिसर्च हुई है, जो मेडिकल से क्षेत्र में जो रिसर्चेज हुए हैं, रिसर्च मीन्स होती है शोध, रिसर्च, मेडिकल के क्षेत्र में जो रिसर्च हुई है, शोध हुए हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट बड़े बड़े आंकड़े जो अनुमान प्रस्तुत किया है, उनमें से बताया गया है कि एज मच से 90% ऑफ इलनेस, कि 90% जो बीमारियां होती है, इलनेस मीन्स होती है बीमारी, कि 90% जो बीमारी और डिजीज होती है इज स्ट्रेस रिलेटेड। उनका पीछे जो कारण होता है उनके उपजने का, बीमारी के पैदा होने का, तो वो है आजकल के ह्यूमन लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc. तो ये कुछ बीमारियों के नाम बताए हैं लेखक ने, कि इनमें से कुछ बीमारियां जो है जो स्ट्रेस रिलेटेड है, मैंने बताया ऊपर कहता है, तो उनमें से कुछ बीमारियां जो है, मैंने डिजीज जो है उनमें से कंडीशंस जो है, कंडीशन मीन्स परिस्थितियां जो है, दैट हैव बीन लिंक्ड, जो जुड़ी हुई है, टू एन ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव होता है अति सक्रिय, अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होना, ज़्यादा सक्रिय होना किसी भी चीज़ का। और स्ट्रेस के संदर्भ में जो रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स होता है प्रतिक्रिया करना, वो इन सब के अंदर शामिल है, कि हम अति सक्रिय से हो जाते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड और अपनी प्रतिक्रियाएं करने के संदर्भ में, तो वो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हो सकता है, मुख्य कारण होता है। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर जो है हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी है, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी। डिप्रेशन जो तनाव है, और एंजाइटी मीन्स होता है बेचैनी, जो बेचैनी है। सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज बोलते हैं मधुमेह की बीमारी, जिसमें रक्त में जो है शर्करा जो है उसकी मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। तो ये बीमारियां जो है वो कहता है, लेखक कहता है स्ट्रेस लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रेस से। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, और लेखक कहता है यहाँ हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस के ऊपर, कि जो स्ट्रेस है वो मेनली क्या है। स्ट्रेस जो प्रोडक्ट है ऑफ ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जो हम महसूस करते हैं स्ट्रेस के बारे में, वो क्या है कि एक स्ट्रेस जो है एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद है, स्ट्रेस जो है वो एक उत्पाद है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये साइंस की लैंग्वेज के कुछ शब्द है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा कंट्रोलिंग यूनिट है जो शरीर को नियंत्रित करती है। अपोजिट कंडीशन जब भी पैदा होती है, हमारे कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं जहाँ पर हमारे को अपने आप को बचाना होता है, तो वहाँ जो डिसीजन लेने का जो निर्णय है कि हम लोग, यहाँ आगे लिखा हुआ देखो, फाइट और फ्लाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ना, और फ्लाइट होता है बचकर निकल जाना। कि हम उन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य हैं तो हम सामना करें, और अगर हम लोग उसमें सक्षम नहीं हैं तो हम उनको क्या कर दें, साइड में कर दें और निकल जाए वहाँ से। तो उस सिस्टम जो वहाँ पर काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको जो रेस्पॉन्स करता है इन चीज़ों के लिए। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट। इंस्टेंटेनियस होता है तात्कालिक, तुरंत या तत्काल, उसी समय। जो हार्ट रेट हमारी जो है, हार्ट मतलब हृदय की रेट गति जो है, हृदय की धड़कने की जो गति जो है वो
किस प्रकार से प्रभावित होती है और उसके अंदर जो है वो सर्ज हो जाती है। सर्ज मीन्स होती है वृद्धि, हार्ट की रेट जो है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। और कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट मीन्स होता है हृदय की कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होती है इसी से। और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है जब विपरीत परिस्थितियों के अंदर होते हैं हमारे के अंदर। और नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय काम करता है फाइट और फ्लाइट के संदर्भ के अंदर। तो ये जो है चीज़ें, हार्ट रेट जो वो चेंज हो जाती है आदमी की, हृदय की जो कार्य करने की क्षमता जो है वो चेंज हो जाती है। और ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होता है, स्वेटिंग होने लगती है। स्वेटिंग मीन्स होता है पसीना आना, स्वेटिंग। सैलो ब्रीथिंग और सांस लेने की जो गति है वो कम हो जाती है। सैलो मतलब होता है छिछला या कम, कम सांस लेना। एंड मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म जो है शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है, जो भोजन से ऊर्जा या एनर्जी जो है, पावर जो शक्ति जो उसको सेपरेट करता है, तो वो है मेटाबॉलिज्म। और ये सब चीज़ें जो कहता है वहाँ पर प्रभावित होती है। भूख कम लगना या जो है खाने पीने का जो भोजन है वो सही तरीके से हमारे हेल्थ को जो न्यूट्रिशंस जो वो नहीं देता है, तो ये समस्याएं वहाँ पैदा हो जाती है। कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, और कंबाइंड मतलब जुड़ी हुई है, ये सब जुड़े हुए हैं। और टेंसिंग ऑफ मसल्स, टेंसिंग मीन्स होता है खिंचाव आ जाता है मसल्स के अंदर, मांसपेशियां, मसल्स होती है मांसपेशियां, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, तो ये जो है उसके उदाहरण है। इंटरनली द फ्लाइट और फ्लाइट, आंतरिक रूप से, इंटरनली मीन्स होता है आंतरिक रूप से हमारे अंदर ये द्वंद्व जो है वो चलता रहता है कि हम लोग फाइट करें परिस्थितियों से या फ्लाइट करें। और ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ये डिसाइड करता है परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल है या नहीं है। रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन, और ये जो चीज़ें हैं फ्लाइट और फ्लाइट, ये रेस्पॉन्स मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना। ये फाइट और फ्लाइट की जो प्रतिक्रिया है ये शट डाउन कर देती है डाइजेशन को। डाइजेशन होता है पाचन तंत्र जो है, भोजन के पचाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है। एंड एलिमिनेशन एंड रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। एलिमिनेशन होता है उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा, जो मल वगैरह या पेशाब के द्वारा हम लोग या पसीने के द्वारा शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और उनको भी ये प्रभावित करता है और रेड्यूस कर देता है। रेड्यूस होता है कम कर देना, ये कम कर देता है ब्लड के फ्लो को, जो रक्त का बहाव है। इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल मतलब था आंतरिक जो ऑर्गन है हमारे, ऑर्गन मतलब शरीर के अंग जो है, वहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो कम होने लग जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म, एक थोड़े समय के लिए दिस स्ट्रेस यह है, स्ट्रेस जो है वो क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है, जो प्रतिक्रिया हो रही है वो गुड है। थोड़े समय के लिए जब हम लोग इन चीज़ों का सामना करते हैं, इन चीज़ों का, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लेकर कहता है कि अच्छी होती है। वो फाइट और फ्लाइट के अंदर डिसीजन लेने की हमारी जो क्षमता है और जो कैपेसिटी, उसका विकास होता है फाइट और फ्लाइट के अंदर। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है प्रिपेयर करती है हमारे को। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, यह प्रक्रिया जो है फाइट और फ्लाइट करने की, ये प्रिपेयर करती है हमारे को रेस्पॉन्ड करने के लिए। रेस्पॉन्ड मतलब प्रत्युत्तर देना, प्रक्रिया करना किसी के प्रति। और टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, पर्यावरण में, एनवायरमेंटल होता है पर्यावरण के अंदर, आसपास के पर्यावरण के अंदर, आसपास के माहौल के अंदर जब कभी भी ऐसी थ्रेट मतलब धमकी या विपरीत परिस्थितियां जो पैदा हो जाती है बाय फाइटिंग अगेंस्ट, उनके विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या के खिलाफ। इट और फ्लिंग, कि हम लोग उन परिस्थितियों के खिलाफ क्या करें, विरोध करें, उनका सामना करें या उनसे क्या होते हैं, फ्ली कर दें। फ्ली होता है भाग जाना, दौड़ जाना या स्केप कर देना उन चीज़ों को, तो उनसे बचें या उनका सामना करें। बट लॉन्ग टर्म, परंतु लंबे समय तक जब हम लोग इस प्रकार के स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस मतलब होता है निरंतर या लगातार हम लोग इस प्रकार के स्ट्रेस है। एक्सपोजर मीन्स होता है प्रभावित रहना। एक्सपोजर, जब लंबे समय तक हम इस प्रकार के स्ट्रेस से, इस प्रकार की तनाव की परिस्थितियों से प्रभावित रहते हैं, तो ये स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाता है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और सेवरल काइंड ऑफ डिजीज जो है, अनेकों बीमारियां जो इससे पैदा होती है। प्लेसिंग एक्सेस, जिस प्रकार से एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक हो जाना किसी चीज़ का, वियर एंड टियर, और एक्सेस हो जाता है जब इन वियर एंड टियर। वियर एंड टियर होता है टूट फूट, शरीर के ऑर्गन्स जो है वो इस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं और अनेकों प्रकार की जो टूट फूट हो जाती है उन बॉडीज सिस्टम के अंदर। एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और ये जो है सेवरली मतलब भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से लिमिटिंग कर देता है। लिमिट मतलब सीमित कर देता है बॉडी के नेचुरल जो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव जो है, मरम्मत जो शरीर अपने आप की खुद ही कर लेता है, तो उसको ये प्रभावित करता है। और जो हीलिंग करने की जो एबिलिटी है, हीलिंग मतलब
सही करना, किसी चीज़ को उपचार करने की जो एबिलिटी हमारे शरीर की है उसको प्रभावित कर देता है, जो निरंतर स्ट्रेस जो है वो हमारे अंदर अगर रहे तो। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक मीन्स होता है लगातार या निरंतर रहने वाला। निरंतर जो स्ट्रेस जो हम लोग सहन करते हैं, बियर करते हैं, वो लीड कर सकता है, लीड मतलब लेकर जाना, ले जा सकता है हमारे को कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस मतलब निरंतर या लगातार हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल जो है वो अत्यधिक तनाव के कारण बॉडी के अंदर पैदा होने वाला ऐसा हार्मोन है जो अधिक तनाव के समय पैदा हो जाता है अवसाद के समय, और शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल, कॉर्टिसोल जो है इसकी बात कर रहे हैं लेकिन जो है कि ये जो हार्मोन कॉर्टिसोल जो है निरंतर या लगातार जो तनाव जो है, डिप्रेशन जो उसके कारण जो पैदा होता है, तो ये हार्मोन जो है एट नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल जब इसका रहता है तो ये हेल्प करता है मेंटेन करने के अंदर एक्टिव। तो लेखक पहले बता चुका है कि निरंतर स्ट्रेस जो है वो हानिकारक है और कम समय के लिए ये जो है वो लाभदायक रहता है शरीर के जो कुछ पार्ट जो है हमारे उनके लिए। तो लेखक ये बता रहे हैं कि कॉर्टिसोल का जो हार्मोन है इसके कारण पैदा होता है, लेकिन इसकी लिमिटेड मात्रा जो है वो क्या करती है, एक्टिव और हेल्दी बॉडी के लिए उत्तरदायी होती है, स्वस्थ शरीर के लिए। इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, रेगुलेशन मतलब नियमित बनाए रखता है ये मेटाबॉलिज्म को एंड ब्लड प्रेशर को। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, भोजन से जो एनर्जी जो खींचने की शरीर की पावर होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है उसको प्रभावित करता है और ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है। ये लंबे समय तक अगर स्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो कॉर्टिसोल जो है उसकी हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और यह हार्मोन जो है वो प्रभावित करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट, लेकिन एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक मात्रा जो है, अत्यधिक मात्रा जो है कॉर्टिसोल की जो है वो सप्रेस कर सकती है द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये क्या कर सकती है, सप्रेस कर सकती है, एक प्रकार का दबाव जो है वो डाल सकती है इम्यून सिस्टम के ऊपर। और इम्यूनिटी जो इम्यून मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है उसको प्रभावित करता है और कॉज बनता है स्लीप डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होती है बाधा, अनिद्रा जो है जिसको बोलते हैं अपने नींद के अंदर बाधा पैदा करता है। एंड लॉस ऑफ एपिटिट, एपिटिट मीन्स होता है भूख, जब भूख जो है वो भूख लगना जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है भूख लगना। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। अत्यधिक मात्रा में जब कॉर्टिसोल जो हो जाता है तो ये इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज होता है बढ़ाना, ये बढ़ा सकता है अपने हार्ट रेट को, आपकी जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है कॉर्टिसोल जो है, ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है, और योर कोलेस्ट्रॉल और आपके जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये बढ़ा सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल एक ब्लड के अंदर वसा की मात्रा जो ब्लड को जो है गाढ़ा कर देती है, और इसकी अधिक मात्रा हो जाने पर रक्त जो है अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा हो जाता है और फिर हार्ट अटैक वगैरह जो हार्ट से संबंधित बीमारियां जो वो पैदा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी बढ़ा देता है। एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। ट्रिग्लिसराइड जो है वो भी एक वसा की मात्रा है ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर वसा जो पाई जाती है उसको बोलते हैं ट्रिग्लिसराइड, और उसके लेवल को ये बढ़ा देता है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है अबाउट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जो हार्ट अटैक जो है वो आने का, या स्ट्रोक मतलब जो स्ट्रोक जो हार्ट के आते हैं, अटैक जो है उसको बोलते हैं स्ट्रोक, तो ये आने के जो खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। और द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव which can lead to the change in mood, especially to feeling of depression। और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सह उत्पाद जो इसके कारण पैदा होते हैं कॉर्टिसोल के कारण, वो एक्ट करते हैं सेडेटिव में। सेडेटिव एक प्रकार के मेडिसिन होती है जिससे जो है वो अत्यधिक नींद जो वो आती है, सेडेटिव नींद लाने की दवाई, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, और इससे जो है मनुष्य के जो मूड है, मनोदशा मूड जो है, और उसके अंदर जो वो चेंजेस आने लगते हैं, स्पेशली तो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और स्पेशली विशेष रूप से जब फीलिंग्स आती है किसकी, डिप्रेशन की। डिप्रेशन होता है तनाव, तनाव से संबंधित जो फीलिंग आती है तब मनुष्य का जो मूड है बिल्कुल ही चेंज होने लग जाता है। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज नेचुरल काउंटर बैलेंस टू फाइट एंड फ्लाइट। और सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक स्वाभाविक नेचुरल जो काउंटर बैलेंस है, अंतर संतुलन है, जो बनाए रखती है फाइट और फ्लाइट के बीच में। जब ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर हमें लड़े या भागें, ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो आती है, तो वहाँ पर ये रेस्पॉन्स करती है, प्रतिक्रिया करती है। कॉल द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और जिसे क्या कहा जाता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है शरीर को आराम पहुंचाने वाली परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, उसको बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम।
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये साइंस और डीजे से रिलेटेड जो है वो मीनिंग्स है। ऑन द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, और यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन होता है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर रेस्पॉन्स जो करता है, रिलैक्सेशन मतलब आराम, शरीर को आराम पहुंचाने की जो प्रतिक्रियाएं हैं, द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, और ये जो है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है व्हेन द थ्रेट, और जब किसी प्रकार की जो थ्रेटिंग जो है हमारे को महसूस होती है कि हम खतरे के अंदर है, और स्ट्रेसर जो है, स्ट्रेसर मतलब तनाव देने वाला, जो सामने से हमारे को तनाव का कारण है, हैज पास्ड और एंडेड, कि ये पास्ट हो गया, बीत गया है, ये समाप्त हो गया है, तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय एक्टिवेट हो जाता है जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती है वापस से। बट इट कैन आल्सो बी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड बाय डिपेनिंग, परंतु ये फिर से जो है वो कंटिन्यूस निरंतर रूप से एक्टिवेट हो सकता है डीपनिंग द ब्रीथ, और ये गहरा कर सकता है, डीपनिंग मतलब गहरा कर सकता है हमारी ब्रीथ को, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और ये रिलैक्स कर सकता है, आराम पहुंचा सकता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मतलब होता है जो हमारा तन, जो शरीर का ढांचा है हमारा, तो उसको बोलते हैं स्केलेटल, अस्थि पंजर भी बोलते हैं इसको, और मसल्स जो है वो मांसपेशियां, तो उससे संबंधित जो है वो ये डिपेंडिंग कर देता है ब्रीथ को और रिलैक्स कर देता है उन चीज़ों को। व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर, और जब एक्टिवेट हो जाता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये, तो ये लोअर कर देता है, कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, और हार्ट रेट जो है इसके अंदर कम हो जाती है, एंड रेस्पायरेशन द पीस ऑफ ब्रेथ, रेस्पायरेशन होता है श्वसन क्रिया, जो सांस लेने की गति जो है, पेस, पेस मीन्स होता है गति, और ब्रीथ मतलब सांस लेना, ब्रैकेट में लिखा मीनिंग जो है रेस्पायरेशन का, कि जो गति है श्वास लेने की वो कम हो जाती है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड बाय द स्टिमुलेटेड, एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द digestive, reproductive, glandular and immune system necessary for the promotion of long term health। और इस प्रकार से जो है डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र जो है, हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, और एलिमिनेशन जो मीनिंग है, एलिमिनेशन जो पहले आज को है हमारा, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं इसको, आर अलाउड बाय द स्टिमुलेटेड, और ये सब जो है इनको अलाउ करता है ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब जो है वो क्या होते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। स्टिमुलेटेड मतलब उत्तेजना में आ जाना, अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, एंड ब्लड इज फ्री, और रक्त जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है टू ट्रेवल, ये रक्त जो है वो दौड़ता है डाइजेस्टिव टू द डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र जो है वहाँ पर, और रिप्रोडक्टिव, और पुनर्उत्पाद जो है इसके वो हो जाते हैं, जो ग्लैंडर जो है, सॉरी रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन क्षमता जो है हमारी, जो प्रजनन क्षमताएं हैं उनको प्रभावित करता है, और ग्लैंडियर जो है शरीर की ग्रंथियां, जो ग्रंथियों से संबंधित समस्याएं हैं उनको बोलते हैं ग्लैंडियर, ग्लैंड्स जो है वो ग्रंथियों से संबंधित, एंड इम्यून सिस्टम, और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम उसको भी प्रभावित करता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म, और ये जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम की बात बता रहा है लेखक, जो कहता है कि ये सिस्टम जो वो नेसेसरी है, आवश्यक है प्रमोशन के लिए, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक रहने वाले हेल्थ इश्यूज के लिए। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, और जो शरीर को रिलैक्स करने का जो रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, आराम पहुंचाना, रेस्ट कराना शरीर को, और रिन्यू करना, यानी कि शरीर के अंदर जो जितनी भी विकृतियां आ गई है उनको रिन्यू करने की स्टेज है, स्टेज में स्लो अवस्था है। और व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, और जब शरीर को सही उचित समय मिलता है, और इस प्रकार के रिसोर्सेज जो वो मिलते हैं, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, जो संसाधन है वो मिलते हैं, तो ये हील करती है बॉडी, जो वो हील करती है बॉडी को, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और ये रेस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया करती है किसके प्रति, इलनेस की, शरीर के अंदर जो बीमारी आ गई है उसके प्रति जो है। और ऑब्वियसली मीन्स होता है निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, कि हम लोग इंक्रीज करने के द्वारा, इंक्रीज होता है बढ़ाने के, हम बढ़ा करके फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो किसी भी कार्य के होने की आवृत्ति जो है उसको बढ़ा करके, और फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं, और डेप्थ मतलब गहराई को बढ़ा सकते हैं, किसकी, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की, तो शरीर को रिलैक्स करने और रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया करने की जो हमारी क्रिया है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। वी नॉट ओनली अलो आवर बॉडी, इसके द्वारा न केवल हम लोग अपने शरीर को अलो करेंगे, परमिशन देंगे, अलो मतलब परमिशन देना, टू रिकवर, कि वो रिकवर करे अपने आप को इलनेस बीमारी से और डिजीज से, बट वी आल्सो प्रैक्टिस, और इसके द्वारा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय
द अलोइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इसेंशियल मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारण करने वाली या निरोधक यानी रोकने वाली। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना मतलब रक्षा करना, रोकने वाली मेडिसिन जो है। बाय अलोइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल, कि हम लोग मेडिसिन की तरह काम करेगा शरीर, जो अपने आप को खुद रिपेयरिंग करेगा और परफॉर्म करेगा ऑल काइंड ऑफ इट्स इसेंशियल मेंटेनेंस। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, शरीर का रख रखाव के जो संबंधित जो टास्क है, टास्क मीन्स होता है कार्य, ये सारे कार्य शरीर जो ऑटोमेटिकली करेगा। अब फिर से लेकर जो योगा के ऊपर टॉपिक पे आता है कि योगा जो है एम्फेसिस करता है, एम्फेसिस होता है दबाव डालना, जोर देता है लंबे और लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, कि लंबी लंबी और हमें डीप मतलब गहरी सांसें लेनी चाहिए। योगा के अंदर जो है वो अनुलोम विलोम और जो तरह तरह के आसन है उनमें डीप ब्रीथिंग जो वो सिखाई जाती है, कि लंबी सांस और लंबी गहरी सांसें हमारे को लेनी चाहिए। एंड कंटिन्यूस रिलैक्सेशन एक्टिविटीज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। और इस प्रकार से जो लॉन्ग और डीप ब्रीथिंग जो है हमारी जो है वो कॉन्शियस मतलब होता है सचेतन, और रिलैक्सेशन जो है रिलैक्सेशन मतलब होता है आराम पहुंचाना शरीर को। ये कॉन्शियस शरीर को सचेतन अवस्था में रखता है, शरीर को आराम पहुंचाता है। एक्टिविटीज़ जो है इस प्रकार की जो है वो शरीर को, एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ जो हम लोग करते हैं इसके द्वारा, और इसके द्वारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है और ये भी जो है वो सही तरीके से काम करता है, और ये प्रमोट करता है इट्स रेस्ट एंड रिन्यू, शरीर को रेस्ट और रिन्यू करने की जो फंक्शन है उसको। इनफैक्ट सच के अंदर बताएं तो कहता है रिसेंट स्टडी, रिसेंट मतलब हाल ही में कुछ स्टडी जो अध्ययन हुए हैं और उन्होंने दिखाया है, मतलब दिखाया है कि योगा जो है वो किस प्रकार से डिक्रीज करती है। डिक्रीज मतलब होता है कम कर देना, कि योगा किस प्रकार से डिक्रीज करती है, कम करती है लेवल जो है स्ट्रेस का, कि शरीर के अंदर स्ट्रेस है उसको किस प्रकार से लेवल को कम करती है। जो हार्मोन है कॉर्टिसोल जो है और इन द ब्लड, कॉर्टिसोल हार्मोन जो आ जाते हैं ब्लड के अंदर उसको कम करती है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाने की, मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है योगा के अंदर, उसका प्रैक्टिस करके हम लोग योगा के अंदर टू हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड, और इसके द्वारा हम लोग ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रेस्पॉन्सिवनेस होता है किसी काम के प्रति उत्तरदायी होना या प्रतिक्रिया करना। रेस्पॉन्स करना मतलब प्रतिक्रिया करना किसी के उत्तरदायी होकर। ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर, ये माइंड जो है वो किस प्रकार से स्ट्रेस देने वाले के प्रति कार्य करे। एंड टू द लेसन मीन्स होता है कम कर देना। द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट, इंटेंसिटी मतलब होता है गहनता, जो गहनता है फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन पैदा हो जाती है रिस्पॉन्स की, तो उसको कम कर देता है ये। योगा आल्सो टीचेज अस, और योगा हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम लोग पोटेंशियली स्ट्रेसर जो है उनको पहचाने। पोटेंशियल मीन्स होता है संभावित, आगे दिखने वाले, जो स्ट्रेस प्रदान करने वाले जो चीज़ें हैं उनको पहले से हम लोग पहचान कर लें, और जो चैलेंजेस आने वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग पहचान कर लें, रादर देन थ्रेट्स, न कि थ्रेट्स जो है उनको पहचानने की बजाय। एनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंटायरली, इनेबलिंग मतलब सक्षम बनाना, लायक बना देना किसी को, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो योगा करता है उसको ये सक्षम बना देता है इतना कि वो अवॉइड कर सकता है, बच सकता है किसी स्ट्रेस से, तनाव से, और इसके प्रति रेस्पॉन्स कर सकता है इंटायरली मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉट ओनली न केवल योगा जो है उसकी अंदर एबिलिटी है एक्टिवेट करने की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कि ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है स्ट्रेस को। एंड अलो द बॉडी टू इटसेल्फ हील इटसेल्फ, और ये इस प्रकार से शरीर की मदद करता है कि बॉडी जो है ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को रिपेयरिंग करने शुरू कर देती है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव, परंतु जो योगा की प्रैक्टिस जो है वो इतना नहीं करती कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करके रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। इसके अलावा योगा जो है इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना, ये सुधार करती है बॉडी के इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़ को। इनहेरेंट होता है जन्मजात या वंशानुगत जो हमारे को क्षमताएं मिलती है, एबिलिटीज मिलती है हीलिंग करने की, उनके अंदर भी ये सुधार करती है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट ऑकर्स इन योगा, इन्वर्ट करना मीन्स होता है शरीर को ऊपर नीचे करना, इन्वर्ट करना, शरीर के अंगों को ऊपर नीचे करना। ट्विस्टिंग मीन्स होता है शरीर के अंगों को मोड़ना, सिकोड़ना, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो ये एक्टिविटीज है जो योगा के अंदर की जाती है। कंप्रेसिंग किया जाता है,
दैट ऑकर्स इन योगा, जो कि दिखते हैं योगा के अंदर। कंप्रेस करना मतलब शरीर के अंगों को दबाना, कंप्रेस करना। ये ऑकर ऑकर मीन्स होता है दिखाई देते हैं योगा के अंदर। और योगा की सेवरल काइंड ऑफ पोस्चर, पोस्चर जो है, पोस्चर मीन्स होते हैं आसन। योगा के जो योगा के समय में किए जाते हैं, इनहेंस करते हैं। इनहेंस मतलब सुधार कर देना, बढ़ा देना। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन मतलब संचरण जो है रक्त का बॉडी के अंदर, अलग अलग हिस्सों में बॉडी के अंदर जो रक्त को फैलाने की जो हमारी पावर है उसको बढ़ा देता है। ब्लड एंड बॉडीज फ्लूइड्स, और बॉडी के अंदर अन्य जो फ्लूइड्स है उनको भी बढ़ा देता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव, और ये जो वृद्धि होती है सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर और फ्लूइड्स के अंदर, तो ये न केवल क्या करती है, इम्प्रूव करती है बॉडीज एबिलिटी, बॉडी शरीर की एबिलिटी को टू डिलीवर द मटेरियल, कि ये डिलीवर करे द मटेरियल नीडेड, कि जो मटेरियल जो है जिसकी आवश्यकता है, नीडेड टू अलो हीलिंग टू टेक प्लेस, कि शरीर जो है उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है इस प्रकार की कि जो मटेरियल आवश्यक होते हैं हीलिंग करने के लिए, आवश्यक शरीर को आराम पहुंचाने के लिए, तो उनको गठित होना, टेक प्लेस मतलब गठित होने में मदद करता है। बट आल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये एक्टिवेट करता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो है लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो शरीर के अंदर पाई जाती है, उनको मेंटेन करना, बनाए रखना नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर। फंक्शन मतलब कार्य करने की क्षमता जो है। और इम्यून सिस्टम जो है, जो बार बार आ रहा है हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति है उनको। और इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर के अंदर ऐसी विकृति जिसमें अंगों के अंदर सूजन आने लगते हैं, अंगों में सूजन आने की विकृति, तो उससे ये काफ़ी सुधार देता है योगा जो है। योगा के पोस्चर जो है आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, योगा के जो पोस्चर है, आसन है, पोस्चर मीन्स होता है आसन, जो आसन है ये इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव मतलब सुधार करते हैं मसल के अंदर। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है हमारी, उसको प्रभावित करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है शरीर के अंदर आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं लचक, जो शरीर के अंदर लचक आती है। और रेंज ऑफ मोशन, और अलग अलग तरीके से हम लोग शरीर को मोशन, गति प्रदान कर सकते हैं, हिला सकते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें जो है वो लेकर कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हीलिंग ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ, और हीलिंग करने के लिए, और प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव करने के लिए, जो बचाव करने की जो पावर है हमारे शरीर के अंदर वो भी आती है। मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल मस्कुलर से संबंधित, और स्केलेटल मतलब जो हमारा कंकाल तंत्र है उसको स्केलेटल, और मस्कुलर मतलब मांसपेशियों और कंकाल तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है, सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिस जो है बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है, जिसको गठिया भी बोलते हैं, गठिया का बाव वगैरह जो है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियां जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, और फाइनली जो है वो हड्डियां जो है वो टूटना, चटकना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। योगा में जो एम्फेसिस दिया जाता है, एम्फेसिस मतलब दबाव देना, तो डीप ब्रीथिंग के अंदर, गहरी सांस लेने के अंदर कंबाइंड जुड़ा हुआ है। बैकबेंडिंग इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, और ये क्या करता है, बैक बैंड जो है उसको इम्प्रूव करता है। बैक बैंड मीन्स होता है पीठ को पीछे की तरफ मोड़ना, गहरी सांस लेना, पीठ की तरफ, पीछे की तरफ मोड़ना, ये इम्प्रूव करता है लंग की कैपेसिटी को, लंग फेफड़ों की कैपेसिटी को, और इसके फंक्शन जो है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रैक्टिसाइजिंग योगा आल्सो इंक्रोज, योगा का प्रैक्टिस करना ये जो है इंक्रेज करता है, हमारे को अत्यधिक उत्साहित करता है। वांट टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, कि किस प्रकार से हम लोग हेल्थी लाइफस्टाइल जो है उसको जी सकते हैं। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, कि किस प्रकार से थोड़ी सी स्व जागरूकता जो है, अपने अंदर जागरूकता जो बढ़ा करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं योगा के प्रति। और डिसिप्लिन बना सकते हैं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, शरीर का एक अनुशासन बना सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यक है पॉजिटिव हेल्थ के लिए। पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि किस प्रकार से सकारात्मक व्यवहार जो है, बिहेवियर मतलब व्यवहार जो है उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ के अंदर। Which yoga provide such a strong support to the body's healing mechanism while yoga provide, while मतलब के दौरान, इस दौरान जब योगा जो है प्रोवाइड कराती है, इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो है बॉडी को देती है हीलिंग करने की, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब होता है प्रक्रिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा, कि यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग जो है योगा को
देखें एज एन एडजंक्ट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी, कि किस प्रकार से योगा जो है एडजंक्ट है, एडजंक्ट मतलब होता है सहायक है, एडजंक्ट सहायक है, और कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, कम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, एक साथ साथ में चल सकती है इलाज, लोगों को बीमारियों के इलाज के साथ साथ में इसको चलाया जा सकता है एक थेरेपी के रूप में, एंड नॉट रिलाइड, और न केवल हम लोग रिलाइड करें, रिलाइड मतलब निर्भर रहना अपॉन एज द ओनली थेरेपी, कि केवल एकमात्र यही थेरेपी है और हीलिंग जो हीलिंग कर सकती है डिजीज को। टिमोथी बर्गिन्स का ये लेक्शन है जिसमें योगा के बारे में लेखक ने बताया कि योगा जो है वो स्ट्रेस को कम करता है और निम्न बीमारियां जो विभिन्न कई प्रकार की बताई लेखक ने, उनके अंदर सुधार करने की हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। अबाउट द लेसन के अंदर देखें, टिमोथी बर्गन जो है फाउंडर है, यानी संस्थापक है, ये एक्सेसिव डायरेक्टर ऑफ yogabasics.com, ये एक वेबसाइट है इनकी बनाई हुई है और योग के क्षेत्र के अंदर ये काम करते हैं yogabasics.com पर, और सर्टिफाइड है वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्देशक, ये अच्छे तरीके से योगा सिखाते हैं लोगों को। एक्यूपेंट्रिक्स एक्यूपंक्चर जो है एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें लोग का इलाज किया जाता है, सुइयां जो है उसको प्रिक करके चुभो करके शरीर के अंदर। डिजाइनर और राइटर है और उन्होंने रिसीव किया है योगा को, टीचिंग को, ट्रेनिंग को, और क्रिएटेड किया है उनको ऑनलाइन रिसोर्स जो है बनाए हैं गाइड फॉर योगा स्टूडेंट्स के लिए, पीपल इन जनरल एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड वाइड। संसार के अंदर चारों ओर इन्होंने योगा को पहचानने बनाने में काफ़ी योगदान इनका रहा है। ये कंटिन्यूस वाइल हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें वो सिखाते हैं। डिवोशन टू द रेंडर सेल्फनेस सर्विस टू द वर्ल्ड एट लार्ज, कि किस प्रकार से इस प्रकार की सेवाओं को बढ़ा करके संसार का जो है अत्यधिक उपकार जो किया जा सकता है। हाउ योगा हील जो है वो लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेसन के बारे में लिखा है कि हाईलाइट करता है ये इमेंस बेनिफिट, इमेंस मतलब अत्यधिक विस्तृत जो बेनिफिट लाभ है प्रैक्टिसाइज करने के योगा को, और डिफरेंट पोस्चर जो है, पोस्चर मीन यहाँ लिखा हुआ आसन जो है हमारे, ब्रीथिंग की टेक्निक जिसको प्राणायाम बोलते हैं, और मेडिटेशन जो है एक्सरसाइज जिसको ध्यान बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इस लेसन के अंदर हमारे को समझाई है। योगा जो है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है एक इफेक्टिव, प्रभावशाली, जो वर्साटाइल, अत्यधिक विभिन्न प्रकार का तरीका जो है हेल्दी लाइफ जीने का और रिलीज करने का स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं, उसके ऊपर लेखक ने बात की इस लेसन के अंदर। और नंबर ऑफ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग इसके द्वारा कम कर सकते हैं। योगा जो एम्प्लॉय करती है एज ए एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करती है हमारा पीस के ऊपर, ब्लिस के ऊपर, गुड हेल्थ के ऊपर, हार्मोनी, स्वास्थ्य जो अच्छा रहे लोगों का, अराउंड फिटनेस जो अच्छी रहे। तो टिमोथी बर्गिन जो है उन्होंने कमेंट्स किया है लोगों को साइंटिफिक रोल जो है इंडियन योगा का, कि वैज्ञानिक किस प्रकार से वैज्ञानिक योगदान है योगा का स्वस्थ रहने के अंदर लोगों के प्रति, और डिस्क्राइब किया उन्होंने इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ, कि भारतीय प्राचीन जीवन जो वो किस प्रकार से हेल्थी लाइफ जो जिया करते थे उसको इस लेसन के अंदर उन्होंने दिखाया है, कि लाइफस्टाइल जीवन शैली जो है वो बेस्ड ऑन योगा सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, और एक्नॉलेज किया उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक प्रीशियस गिफ्ट जो है वो उन्होंने दिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत का एक पूरे संसार को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गिफ्ट है मॉडर्न अनहेल्थी इन्वायरमेंट, कि आधुनिक काल के अंदर जो वातावरण है अनहेल्दी हो गया है और उसको एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तरह तरह की बीमारियां जो पनपने लगी है, तो वहाँ पर योगा जो है वो उसकी तरफ हमारे को लौटना होगा। तो ये टिमोथी बर्गिन ने हमारे को इंडिया की जो धरोहर है योगा जो उसके बारे में हमारे को लेसन में बताया। आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमारे व्यूज़ जो है वो अवश्य हमारे को दें, और अधिकांश जो फ्रेंड है उन्होंने वीडियोज़ को कंटिन्यूस देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो जो है चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो या तो सब्सक्राइब चैनल को करें वो, और अगर उनको नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर रेड बटन के ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करें आप, और आप चैनल से जुड़ जाएंगे। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।